सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक विषय पर जो कि कुछ लोग विवाद करते हैं, महिलाओं के साथ महिलाएं विवाद करती हैं, उस विषय पर चर्चा करना है। तो वह विषय यह है कि क्या महिलाओं को शंख बजाना चाहिए अथवा नहीं। इस विषय में शास्त्र का क्या प्रमाण है और वैज्ञानिक तथ्य क्या है। जहाँ तक शास्त्र की बात है तो यह माना जाता है कि सागर मंथन से लक्ष्मी भी निकली थी और शंख भी। शंख जो हैं तो लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं। सागर से ही बहुत सारे रत्न भी निकले, तो इसलिए सागर का एक नाम रत्नाकर भी है। और शंख चूंकि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक जीव होता है, और जब वो मर जाता है तो उसका एक खोल होता है, तो मर जाता है तो उसके बाद फिर इसको लोग निकाल लेते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर ये ध्वनि के काम में आता है। लेकिन कुछ शंख ऐसे होते हैं जैसे दक्षिणावर्त शंख हैं, तो वो बजाने काम में नहीं आता, उससे सिर्फ पूजा करते हैं। लेकिन ये जो वामावर्त शंख है ये बजाने काम आता है। तो अब इसे किसे बजाना चाहिए किसे नहीं, शंख ध्वनि का क्या लाभ है। जितने मंदिर हैं हिंदू धर्म में, शंख ही है जो कि आह्वान करने के लिए है, कई लोगों का, स्वयं का भी, देवताओं का भी, ध्यानियों का भी, और आम जनों के लिए भी। यानी आम जन को भी आमंत्रित किया जाता है कि अब पूजा का समय हो गया है, पूजा चल रही है, आप कृपया पधारें। ध्यानियों के लिए भी यह है कि शंख की जो ध्वनि होती है, इसका जो रिदम है, बीट है, इसका जो वेवलेंथ है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो इस तरह से होती है कि आप इसे लगातार सुनते रहें और इस कहाँ तक ये जाती है, बहुत सूक्ष्मतम स्तर तक ये जाती है, ध्यान की बहुत गहराई में आपको ले जाती है। जो अपना अनहद नाद चक्र, कुंडलिनी चक्र में अनहद नाद होता है, हाँ, तो जो अनाहत चक्र है तो वहाँ पर अनहद नाद सुनाई पड़ता है। तो यह जो इसका जो नाद है शंख का, यह आपको वहाँ तक ले जाने में मदद करता है। इसलिए यह बहुत ही अच्छा है हृदय चक्र को जागृत करने के लिए, यानी अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए, कार्डियक प्लेक्सस को जागृत करने के लिए। यह देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। यह और ओम का जो मंत्र है वह, और घंटे की जो ध्वनि है वह, ये सभी जो है उनके आह्वान के लिए किया जाता है। यह शक्ति को उत्सर्जित करता है और हमारे भीतर सूक्ष्म शक्तियों को छेड़ता है। इससे वातावरण को भी शुद्ध रखने में सहायता मिलती है। कई बीमारियों का, कई रोगों का इससे उपचार होता है, इसकी ध्वनि से। और आयुर्वेद में शंख से, ऐसे शंख का भस्म बना करके भी उपचार किया जाता है। जैसे कि जिनको हड्डियां संबंधित समस्याएं हैं तो उन सब का इलाज शंख से होता है। कैल्शियम के शरीर में कमी हो जाती है तो उसका उपचार होता है। धात रोग की शिकायत होती है, उसमें उपचार होता है। दांत वगैरह संबंधित परेशानी होती है या माइंड में ब्लॉकेज अगर होता है तो उसमें जो है इसका उपचार होता है। इसके भस्म बनते हैं, इसकी पिष्टि बनती है।
लेकिन इसकी जो ध्वनि है वह भी उपचार के काम में लाया जाता है। जहाँ पर लोगों को भय लगता है, कुछ लोगों को भूत प्रेत की बाधा लगती है, भयानक स्थान लगता है रहने में, उस जगह पर अनकंफर्टेबल फील होता है, लगता है जैसे कि कुछ यहाँ पर अजीब सा माहौल है, अच्छा नहीं लगता है, तो उस जगह पर शंख की ध्वनि की जाती है। उससे लगातार बहुत वहाँ पर अच्छा रहता है, आप सुकून से सो सकते हैं। बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं और वायरस हैं, वे सब जो है इससे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसलिए इसका बहुत महत्व है। इससे आपके शत्रुओं का भी नाश होता है। पहले के युद्ध में शंख की ध्वनि की जाती थी युद्ध के पहले, और जिसका नाद जितना जबरदस्त होता था उसका उतना ही प्रभाव माना जाता था। शंख बजाने वाले का फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क बहुत मजबूत होता है। ये बजाते हैं तो पूरी एक एक नस झंकृत हो जाती है, और इसको बजाना भी एक कला है। ओठों की शक्ति से इसे बजाया जाता है। तो यह जो है शत्रुओं के हृदय में भी ताप भर देता है, भय समा देता है, और आपके लिए यह बहुत अच्छा प्राणायाम भी है। जो योग के विद्यार्थी हैं उनको समझना चाहिए कि शंख बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, शंख ध्वनि करना। भगवान श्री कृष्ण के भाई थे नेमिनाथ, उनके विषय में तो कहा जाता है कि वे नाक से शंख को बजा देते थे। भगवान श्री कृष्ण का जो पांचजन्य शंख था उसको उन्होंने नाक से बजा दिया था, जबकि भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख को जल्दी ऐसे भी कोई नहीं बजा पाता था। तो अलग अलग जो योद्धा होते थे सबके पास अपना अलग अलग शंख होता था, और उसी से युद्ध की शुरुआत की घोषणा की जाती थी। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की घोषणा भी शंख ध्वनि से की जाती है। कहीं मंगल यात्रा पर निकलते हैं तो उसमें भी शंख ध्वनि की शुरुआत की जाती है, घर से विदाई दी जाती है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों में यह काम आता है। शंख ध्वनि करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, वास्तु के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से। तो घर में शंख रखा जाता है, पूजा की जाती है, पूजा के स्थान पर भी रखा जाता है, और यह बताया जाता है कि इससे जो है वृद्धि होती है, घर में सुख शांति छाई रहती है, घर में क्लेश कम होते हैं, और घर के लोग वीर होते हैं, शौर्य भाव भी उनमें होता है, रोगों से भी दूर रहते हैं। तो ये तमाम तरह के ये फायदे हैं। ध्यान साधना में भी इसका बहुत उपयोग है। यह जो ध्वनि होती है इतना उपयोगी होने के बावजूद भी यह एक विवाद के क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि इसे स्त्रियों को मना किया गया है। देवी भागवत में एक श्लोक है, देवी भागवत के 9वें स्कंद के 23वें अध्याय के 27वां श्लोक है यह, जिसमें कि स्त्रियों को मना कर दिया जाता है कि भाई स्त्री से न बजाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को मना किया गया है तो सदैव के लिए मना किया गया, ऐसा नहीं है। जो मना किया गया है तो वह उन स्त्रियों के लिए मना किया गया है जो गर्भ धारण की हुई हैं, क्योंकि जब हम शंख ध्वनि करते हैं तो हमारे पेट पर, हमारे नाभि पर असर आता है, बहुत बल लगता है, और जो मूलाधार चक्र है, जो योनि का क्षेत्र है, वहाँ पर गर्भपात हो सकता है, गर्भाशय पलट सकता है, बाहर भी निकल सकता है। तो गर्भ नष्ट होने के खतरे से बचाने के लिए स्त्रियों को मना किया गया। लेकिन उन स्त्रियों को जो ऐसा है, जो कि सामान्य हैं,
वे बजा सकती हैं। लेकिन फिर भी यह कहा गया है कि चूंकि ज़्यादा बल लगता है, इसलिए जो अभी शादीशुदा नहीं हैं और उनको किसी प्रकार की समस्या है, गर्भ में कोई बीमारी है या ऐसे है, तो उनको बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उनका रोग और बढ़ जाएगा। तो यह ध्यान में रखने की बात है, जिनका गर्भ कमज़ोर है उन्हें यह नहीं बजाना चाहिए, अन्यथा रोग बढ़ जाएगा और हो सकता है कि वे गर्भ धारण कर भी नहीं पाए, यह शक्ति भी न रहे कि गर्भ धारण कर पाए शादी के बाद। तो इसलिए उनका गर्भाशय सुरक्षित रहे, और चूंकि इसमें योनि पर भी बल पड़ता है, तो योनि क्षेत्र बाहर न निकल जाए, योनि भ्रंश न हो जाए, यह भी शास्त्रकारों का मत है और आयुर्वेदाचार्यों का मत है कि ज़्यादा प्रेशर लगने पर योनि के भ्रंश होने का खतरा होता है, क्योंकि गर्भाशय पर भी जोर पड़ेगा, योनि पर भी जोर पड़ेगा और गुदा पर भी जोर पड़ता है। तो गुदा पर तो जोर सभी को पड़ेगा, पुरुष को भी पड़ेगा। तो जिन लोगों को बवासीर का रोग है, अगर वे बजा दें तो खून की धारा बाहर निकलेगी, या जिनका कान कमज़ोर है या नाक कमज़ोर है, तो नाक से, कान से, इन सब से भी खून की धारा बह सकती है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा स्वस्थ जो व्यक्ति है उसी को बजाने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा यह जो है नुकसान भी कर सकता है। तो इन संकेतों के साथ ही यह कहा गया है कि शंख स्त्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन जो स्त्रियां स्वस्थ हैं पूर्ण, तो उनको बजाने के लिए कोई रोक नहीं है। तो शास्त्र का यही अभिमत है, और उसके ध्वनि को सुनने में तो फायदा ही फायदा है, लेकिन ध्वनि करने में जो दिक्कत है उसको आगाह कर देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धारण किया हुआ गर्भ भी गिर सकता है, और ऐसी स्थिति भी आ सकती है जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है या शादी हुई है गर्भ धारण नहीं है, तो उनका गर्भ धारण नहीं हो सके, ऐसा खतरा हो सकता है, जिसमें कमजोरी है ऐसा। और योनि भ्रंश का भी खतरा हो सकता है, गुदा भ्रंश का भी खतरा हो सकता है। इसलिए बवासीर, भगंदर वगैरह की जो शिकायतें हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही इसे बजाना चाहिए, अन्यथा आपको इससे नुकसान हो सकता है। तो इसमें इतना ही।